गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके क्लास में आर्टिकल्स समझाने जा रहे हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में हम ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स का प्रयोग करने से पहले हमें वावल और कॉन्सोनेंट का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। वावल्स इंग्लिश लैंग्वेज में 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और इनको छोड़कर जो 21 बच गए उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। वावल यानी स्वर, कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, और द है उसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। यहाँ पे हम ए का यूज पढ़ेंगे। ए इज यूज्ड बिफोर बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट, यानी एक व्यंजन की ध्वनि देने वाले शब्द से पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं। ए इज आल्सो यूज्ड बिफोर वॉवल्स विच बिगेन विद ए वाई ये साउंड, यानी कि यह साउंड देने वाले शब्द से पहले भी हम ए का इस्तेमाल करते हैं। वो वावल जो ये का साउंड देते हैं उससे पहले भी हम ए का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे यूनिवर्सिटी में ये का उच्चारण आ रहा है तो हम यूनिवर्सिटी में एन नहीं का यूज नहीं करेंगे, ए का यूज करेंगे। इसी प्रकार ए यूजफुल मेटल, तो यहाँ पे भी यू आ रहा है, यू एक वावल है, वावल से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये साउंड कॉन्सोनेंट का दे रहा है इसलिए हम ए का प्रयोग कर रहे हैं। ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद ए डब्ल्यू व साउंड। एग्जाम्पल ए 1 रुपी नोट, यानी कि वो वावल जो व का उच्चारण देते हैं उनसे पहले भी हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ओ है, यहाँ पे ओ क्या है? एक वावल है। इससे पहले हमें यूज तो एन का करना चाहिए था, लेकिन ये व का उच्चारण दे रहा है, व का उच्चारण दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। सिंपली लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं अब कि वो वावल या कॉन्सोनेंट कुछ भी हो, लेकिन अगर साउंड वो कॉन्सोनेंट का दे रहा है तो हम ए का प्रयोग करेंगे, अगर वो सिंगुलर नाउन है तो कुछ एग्जाम्पल इसके और भी हैं, जैसे ए बॉक्स, ए फैन, ऐसे ए चेयर। तो ये आपके ए का प्रयोग था।